नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम एक नए विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा जो है ये है यूजीसी के द्वारा दी गई न्यू गाइडलाइन या नए नियमों की नियमावली दी गई है कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जिसके अंतर्गत कुछ क्लोजेस ऐसे डाले गए हैं जो मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर अब आपस में हमारे दोस्ती किससे करें, किससे मेल मिलाप करें, और एक तरह से कहें तो हमें अपनी जाति के अंदर ज़्यादा संकीर्णता देगी। अब आप सोचेंगे भला ऐसे कानून कैसे हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप याद करिए कि आज़ादी से पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये कहा गया, एक बेस बनाया गया कि क्योंकि दलितों को या एससी एसटी को या पिछड़ी जातियों को बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, तो इसीलिए उनको जो है इस प्रताड़ना से बचाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस प्रताड़ना की वजह से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी इंस्टीट्यूट्स में या फिर कहीं सरकारी नौकरी में या कहीं शिक्षा में, सब तरीके से। ठीक है, तो रिजर्वेशन दिया गया। नो डाउट रिजर्वेशन वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी जानते थे कि रिक्वायरमेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी वजह से जो है वो रिजर्वेशन को डाला गया। अब रिजर्वेशन जब डाल दिया गया तो उसके साथ में टाइम लिमिट लगाई गई। आपको ज़्यादातर लोग ये बात नहीं बताएंगे, सभी ये कहेंगे रिजर्वेशन रिजर्वेशन, पर ये नहीं बताया जाएगा कि ये एक टेम्पररी दिया गया फैसिलिटी था। मेन जो सॉल्यूशन जो इसमें बताया गया था कि इससे अपलिफ्टमेंट हो जाए और जो है वो मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जो है ये जितनी भी पिछड़ी जातियां या एससी एसटी या पिछड़े लोग हैं ये आ जाए। पर हुआ क्या, अब आरक्षण को सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था। 1950 से लगा लीजिए 10 साल, 60s में तो हट जाना चाहिए था, क्योंकि चलिए 60s से भी नहीं, इक्वलिटी नहीं आई होगी, 10 साल और बढ़ा दिया गया इसको। 60 से फिर 70 चला गया। 70 में तो भाई काफ़ी कुछ बदल गई थी ना पिक्चर, जहाँ पर हमारे नेता भी जो हैं वो दलित समाज से या पिछड़े समाज से या अन्य जातियों से आते थे और लोग उनको फॉलो कर रहे थे, ये कंसिडर किए बिना कि उनकी जाति पाति क्या है, उसके बिना ही हम लोग उनको अपना आइडल मानते थे। तो काफ़ी कुछ उत्थान हो गया था, लेकिन साथ साथ हो गया रिजर्वेशन का, पॉलिटिशियंस ने यूज़ करना शुरू कर दिया, इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। तो रिजर्वेशन क्या बन गया, लालच बन गया। जैसे आज के आप फ्रीबीज या सब्सिडीज को जैसे देखते हैं, तो रिजर्वेशन एक तरह का लालच बन गया, लोगों को दिया जाने लगा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रिजर्व कैटेगरी में डाल दूंगा, मैं तुम्हें एससी एसटी में डाल दूंगा, या मैं तुम्हारी जाति को ओबीसी में कर दूंगा। मतलब इस तरीके से एक तरह का रिजर्वेशन को यूज किया जाने लगा वोट पाने के लिए। और ये बात का बिल्कुल सच है। आज भी आप जाइए, आपके जो राजनेता हैं वो क्या बोलते हैं आपको कि जनगणना, जातीय जनगणना होनी चाहिए, रिजर्वेशन की बात करते हैं। क्यों भाई, हमें रिजर्वेशन एक टूल की तरह यूज करना था, और यहाँ पे एज अ ड्रग दिया जा रहा है कि रिजर्वेशन के लिए तुम मुझे वोट दो। जातियों में बांटने का काम जो है, जो लोग आपको जातिगत जनगणना की बात करेंगे या जाति पाति के हिसाब से रिजर्वेशन की बात करेंगे, एक्चुअल में वो लोग आपको जातियों में बांटना चाहते हैं। क्यों, क्या आज तक आपने बचपन से स्कूल में, जिस स्कूल में गए हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो, क्या कभी आपने उस किसी की जात पूछ के उसको अपना दोस्त बनाया? क्या कभी जात पूछ के आपने उसके साथ लंच शेयर किया? क्या जात पूछ के आपने कभी भी किसी बच्चे को देखा ये कहते हुए कि नहीं तुम मेरे गली मोहल्ले में नहीं आओगे? देयर इज नथिंग लाइक दैट। लेकिन हमको सोशल मीडिया और ये प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म में जातिगत धारणाएं हमारे दिमाग में बिठाई गई हैं। आज भी आप खुद ही देख लीजिए, क्या आपके बच्चों के जो दोस्त हैं, क्या आपने कभी भी उनकी जातियां जानने की कोशिश करी? धर्म तो पता लग जाता है पहनावे से, सब तरीके से, लेकिन हमने आज तक अपने बच्चों को कभी ये नहीं देखा करते हुए कि, ना ही हमने खुद उनको बोला, ना ही आपने बोला हुआ कि बेटा इस जाति के लोगों से दोस्ती नहीं करनी, इस जात के लोगों से बात नहीं करनी, इस जात के लोगों को हेल्प नहीं करनी। क्या आपने कभी सिखाया है? नहीं सिखाया हमने। तो हमारा बच्चा एक बहुत ही न्यूट्रल माइंड के साथ बड़ा होता है। और रही बात, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वो जब पूरी तरह से अडल्ट हो जाते हैं तो उनके कुछ, उसके बाद जो उनके अंदर कमियां शुरू होती हैं, या 16-17 साल के में भी वो संकीर्ण मानसिकता जब पनपती हो, कितने लोगों में पनपती होगी? मुट्ठी भर। ठीक है, ज़्यादातर आपको देखोगे कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत कहने वाले लोग आपको हर जाति धर्म से मिल जाएंगे। ज़्यादातर जातियों से आप देखेंगे कोई भी अपनी जाति देख के किसी का विरोध नहीं करता है, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब यूजीसी के कानून पे आते हैं। यूजीसी ने न्यू गाइडलाइन दी है कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए। इसमें एससी एसटी ओबीसी इनको सामान्य कैटेगरी के सामने शत्रु के समान कर दिया है। अब क्यों है शत्रु के समान? सोचिए, यहाँ पे दिया गया है इनके हाथ में वेपन कि अगर इन जो पिछड़ी जातियां हैं, एससी एसटी या ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अगर ये कह दें कि भाई इस जनरल कास्ट के लड़के ने या लड़की ने जो है मेरी भावनाएं आहत कर दी हैं,
मेरा मजाक उड़ा दिया है, मेरे को वो नहीं हेल्प नहीं करी, इतना भी कहना, और वो इंस्टीट्यूट के हेड को वो रिपोर्ट कर दें। आप जानते हैं इसके लिए उस बच्चे को जो जनरल कास्ट का है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। चाहे वो एलिगेशन सच्चा हो झूठा हो कैसा हो, सच्चा होगा तो भाई उसके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए, पर 10 साल की सजा किसी छात्र का जीवन बर्बाद करने के लिए बहुत होता है। एक व्यक्ति को पीछे 20 साल की सजा हो गई, उसका पूरा परिवार एक सब मर गए, वो बाहर आया, उसकी जीवन खत्म सिर्फ झूठे एलिगेशन में, और उसको वो सत्यापित नहीं हो पाया और वो सच्चा साबित हुआ आदमी, और अब 20 साल के बाद वो जेल से निकला, उसकी तो दुनिया खत्म है। एक बच्चे को, छात्र को, अगर आपने एक दूसरे छात्र के मन मुटाव के कारण उसको आपने अगर डाल दिया जेल में, तो उसका तो करियर खत्म, उसकी तो लाइफ बर्बाद। क्योंकि इस क्लोज में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर ये झूठा इल्जाम लगा दिया जाए, आपके ऊपर झूठा नाम रख दिया जाए, किसी ने अपनी जातिगत श्रेणी का फायदा उठाने के साथ साथ एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जेल में डाल दिया या छात्र को उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, उसका नुकसान कर दिया, तो भरपाई कैसे करेंगे? झूठी कंप्लेंट्स के लिए कोई रूल नहीं है, सिर्फ एलिगेशन लगा दीजिए और बर्बाद कर दीजिए। ये एक तरह से कहेंगे ब्रह्मास्त्र तरह का दे दिया है कि लोग जो हैं बोलते हैं, इसको कहावत में बोलेंगे तो बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया है, गला काटे वो, चोट पहुंचाए वो, यही होगा। क्योंकि इन नियमों में कहीं पर भी उस बच्चे को जिसके ऊपर ये दोष लगेंगे कि उसने ऐसा किया, वो अपने प्रोटेक्शन में कुछ कर ही नहीं सकता। हमारे देश में 2 कानून जिनका 80% मिसयूज होता है। पहला ये SC ST और OBC वाला कानून, जिनमें इनको बेतहाशा जो है वो पावर मिल रही है कि वो जनरल कास्ट को एक्सप्लॉइट करे। या तो बता दीजिए, फिर जनरल कास्ट भी अपने लिए इसीलिए रिजर्वेशन की डिमांड करती है। रिजर्वेशन का कीड़ा इसीलिए, बीमारी इसीलिए नहीं हटती क्योंकि पता है रिजर्वेशन मिलने के बाद हमको पावर मिलती है। और SC ST और OBC के अलावा, बल्कि SC ST में तो ये हद से ज्यादा मिसयूज होता है इस पावर का। इन ऐसे झूठे केस लगाए जाते हैं जिसमें पैसे ऐंठे जाते हैं, जिनमें दूसरे को बर्बाद करने के लिए बस एक कंप्लेंट लगती है, प्रिकॉशन दिया ही नहीं जाता। दूसरा एक्ट मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, वुमेन सेफ्टी में डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी के केसेस के जो वुमेन को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। उसमें जो आदमी सही भी होता है वो भी घसीटे जाते हैं और 22 दिन तक की जेल है भाई, बिना बेल के वापस आते हैं अपने इस UGC रूल्स के लिए। मैं तो कहूँगी आप सिंपल कह दीजिए कि जनरल कास्ट को हम खत्म ही करना चाहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जनरल कास्ट के अंदर जितना अत्याचार आज हो रहा है भाई, बस करो। कब तक ये रोना रोगे कि हमारे साथ पहले ये हुआ, हमारे साथ पहले वो हुआ? पहले आपकी 10 पुश्तें निकल चुकी हैं उसके बाद से, और जिन्होंने किया वो भी मुट्ठी भर थे, जिन्होंने नहीं किया तुम उसको सजा दे रहे हो। अगर तुम्हारे घर में, चलिए मैं ये वाला जो लोअर सेक्शन है इसी से पूछती हूँ, अगर आप उसमें बिलोंग करते, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपके किसी किए हुए काम का बदला आपकी आने वाली 2, 3, 4, 5, 6ठी जनरेशन तक कोई लेगा, तो आप बताइए आप वैलिड है या नहीं? क्या ये वैलिड है? कहीं से भी सेंस बनती है? आप जरूर, आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा, अरे ये जरूर जनरल कास्ट की होगी इसीलिए वीडियो बना रही है। नहीं भाई, मैं OBC कास्ट से हूँ, मैं रिजर्वेशन में आती हूँ, ठीक है, मेरे पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट सब कुछ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर गलत को गलत कहने में क्या प्रॉब्लम है? आप भी जानते हैं, आज तक मैंने भी मेरी लाइफ में अपने दोस्तों को उनके SC ST सर्टिफिकेट से जज नहीं कर रखा, ना ही हम उनको गालियां देते हैं, ठीक है। किसी के रहन सहन पहनावे के लिए बोल देते हैं। और अगर SC ST के लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो सर्टिफिकेट में क्यों लिखते हो अपनी जाति? अपनी जाति मत लिखिए, वो जाति लिखी जाए तो आपके लिए रिजर्वेशन मिल रहा है तो आओ जी आओ जी। कोई आपको आपकी जाति से संबोधित कर दे जो SC ST का है, वो फिर वो लगेगा अरे तुमने तो अपराध किया, जाओ जेल। क्यों भाई? अगर तुम अपनी जाति पे प्राउड करते हो तो सर्टिफिकेट पे लिखते हो, सर्टिफिकेट पे लिखते हो तो किसी के बोलने पे क्यों जाते हो? और ये तो बिल्कुल ऐसा है, UGC का ये जो लॉज आए हैं ना, ये इतने बकवास लगे मुझे। एक छात्र अब कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में ये ध्यान रखेगा कि मैं मेरी ही जाति के लोगों के साथ जो है वो दोस्ती करूं, दूसरी जाति के लोगों ना मैं देखूं ना उनके साथ बैठूं, यानी वो संकुचित हो जाएगा। जो हम बोलते ना, जात पात का भेद मत करो और सब मिलके रहो। कैसे सब मिलके रहेंगे? कहाँ से सब मिलके रहेंगे? अगर जातियों में बट के ही रह के सेफ्टी फील होती है तो कोई आपसे क्यों दोस्ती करेगा? जो हम सोचते हैं ना, जात की दीवारें, स्वर्ण जाति, निचली जाति, दलित, ये सब आपस में मिले, मिंगल अप हो, कैसे होंगे? क्योंकि आपने निचली जातियों को, SC ST को वो हथियार, वो हथकंडे दे दिए कि ऊपरी स्वर्ण जाति का इंसान यही सोचेगा इनसे तो दूर रहना अच्छा, इनके तो घर के पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं क्या इल्जाम लगा देंगे।
एक बच्चा, अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा डेंजरस यही है, एक बच्चा क्लास में बैठा है, एक बच्चे को क्लास में, अब जरूरी नहीं है कि जो SC ST का बच्चा हो वो बड़ा शरीफ होगा, गले में मोटी मोटी चेन पहन के आते हैं, क्या उनको आप फिर भी शरीफ ही कहेंगे? पता नहीं। ऐसा सर्टिफिकेट जो है SC ST का सर्टिफिकेट कहीं ये नहीं बताता कि आप अमीर है या गरीब है, बस जाति बताता है और ऐंठ दिखाता है। अब ऐंठ कैसे, मैं ये नहीं कहती उनके साथ बुरा नहीं होता भाई, जहां होता है वहां पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये क्या कि सामने वाले को अपनी बात कहने का भी राइट्स नहीं है। यहाँ आतंकवादियों के लिए भी कोर्ट खुल जाता है और कोर्ट कहता है हाँ बताओ बताओ क्या है तुम्हारे दिल में। तो भाई ये तो आम आपके देश के शरीफ नागरिक हैं जो कानून का पालन करते हैं, जनरल कैटेगरी वाले, इनको क्यों आपने आतंकवादियों से भी बदतर का ये कानून बना दिया? दिस इज समथिंग विच इज टेरिबल। अब आप देखिए, अब यहाँ पर मैं उन लोगों को भी जवाब दे दूं जो हमेशा ये कहते हैं बीजेपी की साइड के बनाते हैं, भाई बीजेपी और कांग्रेस वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर कानून सही है, जिसने बनाया उसकी तारीफ होगी, खराब है तो उसकी बुराई भी होगी। तो ये कानून UGC का जो कानून है ये अभी अभी आया है और ये बीजेपी और NDA अभी फॉर्म में है, गवर्नमेंट में है, तो मैं उन्हीं को क्वेश्चन कर रही हूँ ये बात कि इस तरह के प्लीज अगर लॉ बन रहे हैं, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, सेफ्टी बहुत जरूरी है, पर साथ में क्लोज तो डालिए कि अगर ये गलत झूठे साबित होंगे तो ये जो 10 साल की सजा ये करने जो शिकायत करता उसको होगी, ताकि कोई मिसयूज ना करे, दूसरे छात्र का जीवन बर्बाद करने की हिम्मत ना करे। मैं एग्जांपल बता रही थी आपको, एक क्लास चल रही है, क्लास में सब अपनी अपनी पसंद से लोग बैठे हैं, ठीक है, जो छात्र हैं वो बैठे हैं। अब एक छात्र ने जो है वो कहा कि भाई तुम एक उच्च जाति का, स्वर्ण जाति का, सामान्य वर्ग का व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, वो अपने ग्रुप में बैठा है, इधर दूसरी जाति के लोग बैठे हैं, ये उनको भी नहीं पता होता, ठीक है, ना ही कोई ऐसे पूछता है। वो जैसे ही वो पूछता है उसका इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं। अब वो यहां बैठा है, लेकिन अगर उसने इस वाले ग्रुप में जो निचली जाति जिनको हम बोल रहे हैं, इस जाति के लिए अगर कोई इस ग्रुप से कोई उठ के उसको एक कर दे, ए सुनो मेरी बात, और इस ग्रुप में किसी ने उसको इग्नोर कर दिया, भाई क्लास चल रही है मैं क्यों सुनो, मुझे पढ़ने दो, और इस जाति का जिसको हम निचले तबके की जाति बोलते हैं, इसको लग गया कि नहीं भाई इसलिए हिम्मत मुझसे बात नहीं करी, टीचर पढ़ा रहा है तो क्या हो गया, अब मैं इसको बताता हूं। तो ये इस ग्रुप का बंदा अपने SC ST वाले जो राइट्स हैं वो और OBC वाले वो राइट्स उठा के इसकी कंप्लेन करेगा, इसने मेरा अपमान किया। ऐसा करने से ऊपर जाएगा इंस्टीट्यूट में, फिर क्या होगा, ये जो ग्रुप में सामान्य वर्ग के बच्चे बैठे हैं जो बेचारे इतने स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं, पूरा स्ट्रगल करके मोटी मोटी फीस देके यहाँ पहुंचे, ये कोई 0 फीस देके यहाँ बैठे हैं, कोई कंपटीशन नहीं, 0 नंबर पे भी पास है, 0 नंबर पे भी नौकरी है, 0 नंबर पे भी इनको जो उत्थान मिलेगा, और यहाँ पे ये 90-100 नंबर लेके भी ये बेचारे स्ट्रगल करेंगे, इनको उठा के सीधे कॉलेज से बाहर, रस्टिकेट, सस्पेंड, तो मतलब और जेल भी होगी, जुर्माना भी लगेगा। तो जनरल कैटेगरी को आप लोगों ने क्या मारने के लिए रखा हुआ है क्या? अच्छा, अब इसका एक एंगल और देखें, आपको लगता है जो SC ST का जो मिसयूज जिस बच्चे ने किया, जिस इंसान ने किया इस जर्नल के साथ में, क्या ये जर्नल वाला फिर ये सोचेगा कि अरे कानून तो मेरे हाथ में ही नहीं है, क्यों ना मैं अपने हाथ में ही कानून ले लूं, देख लूंगा इसको। तो जिसको आप कहते हैं ना ये नीचे तबके वाले SC ST वाले ग्रुप में जो लोग भी आते हैं, क्या ये जनरल जाति वाले लोग जो हैं, क्या इनके मन में बैर नहीं बैठेगा इनके लिए कि तुझे कॉलेज के बाहर देखता हूं, मैं जेल में जाऊं कोई बात नहीं, मेरे घर से कोई देख लेगा तुझे? क्या ये क्राइम को बढ़ाने वाला प्रोवोकिंग नहीं है ये प्रोविजंस? बाकी सब कुछ ठीक है भाई, आप प्रोटेक्शन करिए, सबको जीवन जीने का अधिकार है, सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सबको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन देना जहां देना दीजिए, लेकिन साथ में ये भी क्लियर करिए कि अगर रिपोर्ट, अगर ये कानूनी कार्रवाई किसी झूठी शिकायत पे हुई तो ये जो स्पेशल SC ST और OBC वाला जो भी कैटेगरी को आपने ब्रह्मास्त्र दिया है, ये ब्रह्मास्त्र आपने जो जर्नल पे छोड़ा है, अगर ये झूठी कारण से भेजा तो ये जो झूठा कारण आपने दिया तो ये वापस आपको ब्रह्मास्त्र लगेगा। यानी ये जो आपने 10 साल की सजा जर्नल के लिए फिक्स करी है, ये SC ST और OBC के लिए भी फिक्स करी है, अगर ये एक झूठी कंप्लेंट है तो। एंड दिस इज सीरियसली, और ये ऐसी 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 वाली नियमावली है, इसमें सिर्फ शिकायत, यानी SC ST को एविडेंस भी नहीं देना, गवाह भी नहीं लाना, उसके बिना ही बस उसने कह दिया, मतलब उसके मुंह से निकला हुआ सत्य है, उसने कह दिया, वो तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना, इंसान में कमियां नहीं होती, वो झूठ नहीं बोल सकता। ये जो SC ST वाला ग्रुप है, क्या इसमें सारे ही अच्छे लोग हैं? क्या जनरल कैटेगरी में सारे ही खराब लोग हैं? भाई जनरल कैटेगरी को जर्नली लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड करना छोड़िए, ये भी इक्वली वोट देते हैं और बाकी किसी भी कैटेगरी से ज्यादा फीस देते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं, कंपटीशन को फेस करते हैं ये लोग। अभी पीछे डॉक्टर्स की देखिए क्या थी
कि सीटें खाली हैं जी, तो SC ST से 0 नंबर पाने वाला भी डॉक्टरी के लिए जो है सीट ले लेगा, और यहाँ पे जनरल वाले को आपको तो 90 लगाने पड़ेंगे 100 में से, तभी मिलेगी सीट। जब यहाँ से ऐसे रद्दी डॉक्टर बनाओगे तो फिर ये जो जनरल कैटेगरी वाले या SC वाले या कोई भी कैटेगरी वाले जब इलाज करवाने जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा लोगों का? You are creating illiterate doctors by giving that opportunity, or by giving such rights, such power, you are exploiting general category. थोड़ी मुसीबतें हैं जनरल कैटेगरी के पास, जो तुम लोगों ने ये पावर दे दी इनको. This is really not done, and I'm really very upset with the government right now कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया. I want कि ये जितने भी सोशल मीडिया पे इसके लिए आप अवेयरनेस कर सकते हैं करिए, आप भी जो सुन रहे हैं, मैं भी कर रही हूं, और मैं चाहती हूं गवर्नमेंट इस तरह की पावर के ऊपर एब्सोल्यूट पावर ना दे किसी को, उसके ऊपर जो है कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए. मैं दोबारा दोहरा रही हूं, मैं जनरल कैटेगरी से नहीं हूं, मैं एक OBC पर्सन हूं, मैं रिजर्वेशन के अंदर आती हूं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूं इस तरह की नियमावली बकवास है, इसको हटा दीजिए, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाइए. नहीं तो जो आम जनता है जो वोट देती है वो आखिर किसको वोट दे, ये पागल हो जाएगी जनता. क्योंकि विपक्ष आज के समय में बस एक ही गाना गाता है, जाति गणना, जाति जनगणना. ये तो और ज्यादा बकवास काम है, और ज्यादा भट्ठा बिठाना चाहते हैं देश का. और इधर जिनको हम वोट दे रहे हैं जो आज के समय में सरकार में है, वो लोग को ये जरूरी है देखना कि जर्नल कास्ट, जर्नल कैटेगरी के अंदर इतना अत्याचार मत करिए भाई. कहीं ना उनके सोने के महल हैं, कहीं ना उनके बैंकों में करोड़ों करोड़ों रुपए हैं. जर्नल कैटेगरी में भी गरीब लोग हैं, उनको जिंदा रहने दीजिए. जिंदा रहेंगे तब तो कुछ करेंगे. यहां तो जेलों में भरने की तैयारी कर रहे हैं. हुआ था इनके साथ अत्याचार, इनको दिए ना इतने साल, 70 साल से रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं ना ये लोग, SC ST एंड OBC. तो क्या 70 साल में इनमें कोई उत्थान नहीं हुआ? आप SC ST के आप घर जाके देखेंगे ना, और इनके ज्वेलरी, इनके रहने सहने और इनकी गाड़ियां देखेंगे, आगे होश उड़ जाएंगे. इसमें दीजिए रिजर्वेशन, दीजिए उनको जो क्रीमी लेयर नहीं है. जनरल कास्ट में भी रिजर्वेशन दीजिए जो क्रीमी लेयर नहीं है. इन दोनों में SC ST OBC एंड जनरल, इन चारों के अंदर जो भी इकोनॉमिकली वीक है उसी को रिजर्वेशन दीजिए. रिजर्वेशन जैसी बीमारी को कोड बन गया ये हमारे देश में एक तरह से. और हमारे जो है विपक्ष इस बात के लिए कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना, जाति जनगणना करेंगे और जातियों के हिसाब से देंगे. आप तो ये कह रहे हैं कि हम जो है ये रिजर्वेशन की बीमारी को और फैलाएंगे, और जो अभी सरकार है उनके रहते ऐसी नियमावली बन रही है. दिस इज समथिंग टेरिबल. तो आप सब भी इसके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि देखिए एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको, बहुत जरूरी चीज है. जो कैटेगरी होती है ना, SC स्टेटस, ST स्टेटस और OBC स्टेटस, ये भी रोटेट हो जाता है. अगर इस साल में आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर आप उस कैटेगरी से निकल जाए, आपकी कैटेगरी, आपकी जात पात को निकाल दें और वो जनरल बन जाए. तब क्या, और ये जनरल वाली कैटेगरी हो सकता है कल को इस कैटेगरी में OBC में आ जाए. तब ध्यान रखिए, तब यही धाराएं आपके खिलाफ भी हो सकती हैं. तो ये सिर्फ ये बात नहीं कि आज आपको क्या फेस हो रहा है, आप ये देख के चलिए कि एक जनरेशन, 2 जनरेशन के बाद क्या होगा. साथ ही साथ ये भी देखिए कि कहीं इस एक्ट का मिसयूज करने के बाद जब इधर वाला जनरल कैटेगरी वाला अगर क्राइम पे आ गया तो आप कहीं जिंदा बचेंगे नहीं, क्योंकि वो फिर क्रिमिनल आ जाएगा ना भाई. मरना ही है तो मार के मरूं, ये भी तो सोच पैदा हो सकती है. बाकी कानून जो क्राइम करेगा उसके लिए है भाई. क्राइम करने के बाद तो भाई आपको जाइए जेल, लेकिन उससे पहले उसके मन में ये डर क्यों बिठाना कि भाई मैं इसकी जात देख के इसके साथ रहूं, दूर ही रहूं, इसको तो खाने पे भी ना बुलाऊं, इसके साथ खाना भी ना खाऊं, इससे बात भी ना करूं, इसको आई कांटेक्ट भी ना करूं. क्यों? क्योंकि ये जो तुमने दे दिया है ना कि जनरल कैटेगरी को मारो और इसको झूठे इल्जाम लगाओ, तो क्यों लोगों में सौहार्द क्यों नहीं बिगड़ेगा? अभी तक हम धार्मिक रूप से तो उत्पीड़न झेल ही रहे थे बीइंग हिंदू, अब ये जातिगत उत्पीड़न भी झेले. सो गवर्नमेंट नीड टू रीथिंक अबाउट इट, और इसके अंदर क्लोज डालने की जरूरत है कि अगर झूठे केसेस हुए तो सजा क्या होगी. बस इतना बहुत है. बचने के तरीके भी आने चाहिए ना. लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीबडी. तो इसी के साथ मैं वीडियो को ओवर करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, एंड इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए. एंड अगर आपको लगता है रिजर्वेशन इज़ राइट तो लिखिए, रिजर्वेशन रॉन्ग तो लिखिए, और UGC के नए नियमों के बारे में आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा.
और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गिव अ लाइक एंड शेयर द वीडियो मैक्सिमम, सो दैट ये जो यूजीसी के लॉज, ये जो नई आया है सब कुछ, ये इन सब के अंदर चेंजेस हो सके, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट एवरी स्टूडेंट, दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, दिस इज अगेंस्ट द आम जनता ऑफ भारत. That's very important to understand, and this is against the upcoming generations. So because of that we need to understand it. So मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए.